लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई का आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतादिद शवाहिद भी सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए पाक फौज ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ दायर टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर उनके खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR पहले भी वाज़ेह बयान दे चुके। फैज हमीद के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी होगी। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलविस रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फैज हमीद ऐसे मामलात से बाज आने वाले नहीं थे। 9 मई वाकयात में फैज हमीद का हाथ भी हो सकता है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। ये बात वसूख से नहीं कह सकता। 2013 में शुरू होने वाली साजिशों में यही लोग मुलविस रहे। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग से राब्ता करके कहा मेरे सर पर हाथ रखें, इन बातों पर हलफ देने को तैयार हूं। जनरल बाजवा ने जनरल फैज की तैनाती का कहा, नाम वापस लेते हुए कहा ना आपका ना हमारा बंदा, किसी और को लगा दें। फौज का अपना अंदरूनी मामला है। फौज के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से गुफ्तगू। कहा वो जिसके साथ जैसे करना चाहे कर सकते हैं। हमने कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। नाबानी PTI ने कभी ऐसी कोई बात की। फौज ने सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया है तो कोई सख्त जुर्म होगा। फैज हमीद के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फौज ने ये किसी को पैगाम दिया। तफसीलात आने के बाद पता चलेगा फैज हमीद के खिलाफ क्या सबूत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन का पाबंद किया था। देर आया दुरुस्त आयद। 9 मई वालों की पुश्तपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। 9 मई बानी PTI से लेकर फैज हमीद तक जड़ तक पहुंच गए। आईन कानून का नुकसान हो तो ऐसे इकदाम होने ही थे। सेनेटर फैसल वावडा का फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई के आगाज पर तबसरा। कहा यह शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। फौज ने पैगाम दिया मौजूदा कयादत ईमानदार है। आने वाले दिनों में अरशद शरीफ पर भी हकाइक सामने आएंगे। टॉप सिटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। ये बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कालादम। दोबारा गिनती में कामयाब 3 लीगी MNA बहाल। लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली की 3 हलकों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती में दिया गया फैसला बहाल कर दिया। नून लीग के अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नाहरा, जुल्फिकार अहमद और राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी शामिल। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरावाला में एतराजात किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब, राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। रिजल्ट टैली हो चुके थे, रिजल्ट अनाउंस और नोटिफाई हो चुके थे। MNA साहिबान ने ओथ ले लिए थे। इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। अब एक और रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीते हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, हमारे MNAs को उठाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने से पहले इलेक्शन कमीशन का किरदार देखना चाहिए।
नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द किया जाए। शिबली फराज ने कहा, इन लोगों की नजर में पाकिस्तान के आवाम की कोई हैसियत नहीं। इलेक्शन के नताए जानबूझकर ताखीर का शिकार किए गए। तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। हमने जजेस के खिलाफ कभी गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। हम चाहते हैं हर चीज कानून और आइन के मुताबिक हो। 60 के करीब दोबारा गिनती की दरखास्तें दी। हमारी दरखास्तों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक। सुप्रीम कोर्ट के कौमी असम्बली के 3 हलकों के केस में रिमार्क्स। कहा, जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान से मुतल्लिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमिश्नर और अरकान एहतराम के हकदार। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। हर आईनी इदारा और आईनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में इजाफा तब होता है जब वो एहतराम के दायरे में फराइज सर अंजाम दे। तस्लीम शुदा हकीकत है, 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी। हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की जेली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। वोटों की दोबारा गिनती बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसले में जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफी नोट। कहा, आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। मुतासिरा फरीकैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सकम नहीं। पीटीआई का चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पर एहतजाज का ऐलान। पार्टी को तहरीक के लिए तैयार रहने की हिदायत। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अगर मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी तो हम एहतजाज करेंगे। कभी पार्टी को तहरीक का नहीं कहा। 9 मई से कबल भी पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं थी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया तो मैं स्ट्रेट मूवमेंट शुरू करने का कहूंगा। इन्हें जब मालूम होता है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं तो इनकी कांपें टांग जाती हैं। हालांकि मेरा किसी से कोई राब्ता है ना कोई बातचीत। फौज का अपना निजाम और तरीकाकार है। तहकीकात के बाद ही जनरल रिटायर फैज हमीद को तहवील में लिया गया होगा। अता तारा ने कहा, एक जमात ने फैज हमीद को अपना रूहानी पेशवा माना हुआ था। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब सियासी मुदाखलत है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये बात साबित हो चुकी है। फौज में एहतसाब का अमल मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से साबित हो रहा, कुछ चीजें साबित हो चुकी। ऐसा नहीं कि फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, फैज हमीद अपनी जात के अंदर एक इदारा बन चुके थे। उन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया, जजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। तहकीकात होंगी तो उसके असरात सियासी मामलात पर भी होंगे। बानी पीटीआई से बात किए बगैर मुल्की हालात ठीक नहीं हो सकते। 9 मई को पुलिस कहीं नजर नहीं आई, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोने सलाही के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने के लिए इंतखाबी निशान लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी एक्सटेंशन बचाने की कोशिश में है। परवेज इलाही मुकम्मल सेहतयाब होते ही अमली सियासत का दोबारा आगाज करेंगे। मुझे बानी पीटीआई ने वतन वापसी से रोक रखा है। अल्लाह करे मुल्की हालात अच्छे हों और जल्द वतन वापसी हो। किसी दिन कुछ भी हो सकता है। लोग बाहर निकल आए तो हम आवाम के साथ होंगे। जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी मुकदमे के तहत कोर्ट मार्शल का आगाज। टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के मालिक मुइज अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त के मुताबिक 12 मई 2017 को उन्हें अहल खाना समेत अगवा किया गया।
साबिक DGISI फैज हमीद के एमा पर टॉप सिटी के हेड ऑफिस G11 मरकज पर छापा मारा गया। जमीन की रजिस्ट्रियां, कैश, सोना और दीगर कीमती दस्तावेजात कब्जे में ले ली गयी। मोइज अहमद खान ने दरखास्त में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद समेत कई साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 8 नवंबर 2023 को फैज हमीद के खिलाफ मोइज अहमद की दरखास्त का फैसला महफूज किया। 14 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मयार पर पूरा न उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरखास्त निपटाते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार के पास दूसरे मुतल्लिका फॉरम्स मौजूद हैं। फैसले में करार दिया, साबिक DGISI पर आयद इल्जामात संजीदा, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोइज अहमद की दरखास्त पर पाक फौज ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अदालत का सरबराह लगाया जाएगा। 2 मेजर जनरल और 1 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान फौजी अदालत के रुकन होंगे। पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स की AG ब्रांच के सरबराह फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सरबराह की तकर्रुरी के मजाज बाज़ाबिता मंजूरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ली जाएगी। आर्मी की जैक ब्रांच फील्ड कोर्ट मार्शल में रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट और इंक्वायरी का चालान पेश करने की पाबंद। फौज की तहकीकाती रिपोर्ट पर मबनी चार्जशीट फील्ड कोर्ट मार्शल में पेश की जाएगी। साबिक जनरल फैज हमीद पर फौज की जानिब से फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ISI के मुताबिक सरबराह को अपना वकील मुकर्रर करने की इजाजत भी मिल सकती है। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस, शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने रेफरेंस खत्म करते हुए नैब हुकाम को वापस कर दिया। नैब हुकाम की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। 4 साल 2 माह बाद नैब ने कहा, ये रेफरेंस वापस लेते हैं। नैब सिर्फ एक गवाह लेकर आया, सियासी लोगों पर मुकदमात बनाए जाते हैं। मैं भी ये मुकदमा भुगतता रहा। आज हमारे लिए खुशी का दिन होना चाहिए। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट और नेशनल वॉलंटियर कोर का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। नौजवान ही मुल्क कौम की तकदीर बदल सकते हैं। रवां साल 10 लाख बच्चों को मेरिट पर स्मार्टफोन्स देंगे। AI सबसे जदीद हथियार। ख्वाहिश है बतौर खादिम आला आपकी खिदमत करता रहूं। नौजवानों को मौका दिया तो ये खुशहाली का सैलाब ले आएंगे और सितारों पर कमंद डालेंगे। माजी में झांक कर रोने के बजाय आगे बढ़ना होगा। मुश्किल जरूर है, 77 साल गुजर गए, वसाइल की कमी ना पहले थी और ना आज है। शहबाज शरीफ ने तकरीब में अरशद नदीम के लिए तालियां बजवाईं। वजीर आजम का 14 अगस्त को 5 साला माशी प्लान भी पेश करने का ऐलान। भारत में अक़लियतों को हकूक हासिल नहीं। मोदी हुकूमत अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। इसी वजह से कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के दिन की मुनासिबत से मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब। कहा, 1971 में तकसीम होने के बाद हम किसी और की जंग का हिस्सा बने जिससे रियासत को नुकसान पहुंचा। हमारी गलती से हमें पड़ोसी मुल्कों की जंग में धकेला गया। गजा पर मिसाइल गिराने वाले ये नहीं देख रहे हैं मुसलमान हैं या नहीं। पाकिस्तान के साथ जो हुआ उसके हम आईनी गवाह हैं। हमें कमजोर किया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़ गश्त। इत्तेहादी आमने सामने MQM रहनुमा फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध की तब्दीली की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी। कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। नून लीग से तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान रसूरी ही रहेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं, PP से मुशावरत जारी, चंद रोज में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। इसाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की भी तरदीद कर दी। बदलती सूरत हाल के पेश नजर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी को पार्टनरशिप की पेशकश। कहा, सिंध हुकूमत उन्हें दुश्मन नहीं पार्टनर समझे। सिंध हुकूमत जायज हक दे तो पीपल्स पार्टी के पार्टनर बन सकते हैं।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से एमक्यूएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने जाती मुफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलने की जरूरत है। जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोहे पैमा मुराद सदपारा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिगरी की तस्दीक। स्कर्दू में मुराद सदपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान जख्मी हुए थे। पाक आर्मी की मदद से दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में मजीद 2 मेंबरान शामिल। रेस्क्यू टीम मेंबरान को हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रॉड पीक पहुंचाया गया। 4 क्लाइंबर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। मुराद सदपारा को बेस कैंप फिरोजवाला में बारिशी पानी में डूबी अवाम का वफाकी वजीर राना तनवीर की गाड़ी का घेराव। अहले इलाका के मुताबिक वजीर आला पंजाब की जानिब से लगाए गए ब्लड रिलीफ कैंप भी अवाम के काम न आए। गली मोहल्लों में खड़े पानी से नमाज पढ़ने से कासिर, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। सुनवाई न होने पर लाहौर शेखुपुरा रोड मुकम्मल ब्लॉक करके एहतजाज का ऐलान। 9 मई एक दिन में नहीं हुआ था। 9 मई के पीछे इमरान खान की 1 साल की 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च, जहरीली तकरीरें थी। क्या हसन न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? 9 मई के पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीर थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज और बयानात भी मौजूद। समझ नहीं आती 9 मई पर जुडिशल कमीशन की जरूरत क्यों है? क्या हसन न्याजी, यास्मीन राशिद और दीगर पीटीआई के नहीं थे? क्या महज इत्तेफाक था? मुजाहिरीन हर शहर में फौजी तंसीबात तक पहुंच गए। ये लोग अदालती हथौड़े से इंसाफ के अमल को तबाह करना चाहते थे। लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। मैंडेट चोर टोला सिर्फ टिकटॉक और गाने बनाने में मसरूफ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली सरकार सिर्फ पटवारियों और थानेदारों के तबादलों में मसरूफ। लाहौर के अस्पतालों में मरीज रुल रहे हैं। जाली अरस्तू जिसके मुसल्लत होने का कह रहा है, उसके विजन पर अवामी मंसूबों पर अमल हो रहा है। वजीर आला पख्तूनख्वा ने तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया। 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को शमसी बिजली फराहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज और अद्वियात दिए जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की जंग में लेफ्टिनेंट उजैर शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। पाक फौज के बहादुर सपूत लेफ्टिनेंट उजैर शहीद ने दहशतगर्दों के मुकाबले में जामे शहादत नोश किया। वादी तीरह में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक अबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में सब्ज हलाली परचमों की बहार। कोई घरों को सजाने के लिए कौमी परचम की खरीदारी में मसरूफ, तो कोई छोटी झंडियां और बैजेस खरीदने लगा। जश्न आजादी मनाएं एबीएन के संग। आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सब्ज हलाली परचम के हमरा तस्वीर बनाकर भेजें और एबीएन के जरिए सारे जहान को दिखाएं।